1 2 3 स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आईटीआई एडमिशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्यूटर्स का क्लास थर्ड ये रहेगी। और इससे पिछली क्लास में आपको हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया था। हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर से भी रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अगर आपने कर लिए तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको प्रिंटर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में हम प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो पेपर के साथ कनेक्ट होके यानी उसकी सतह से टच होके प्रिंट देते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो पेपर से कांटेक्ट में आए बिना प्रिंट देते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर में भी कैटेगरीज हैं। एक है कैरेक्टर प्रिंटर जिसमें आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा है लाइन प्रिंटर जिसमें आता है ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। जब तक उसका हेड उस पोजीशन में नहीं आता कि एक पूरी लाइन प्रिंट हो जाए तब तक वो प्रिंट नहीं देता। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में 3 तरह के प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इस वीडियो में, इस क्लास में हम मेजर प्रिंटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? इस प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्लास्टिक के पहिए का उपयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति गुलबहार फूल की तरह होती है। गुलबहार को इंग्लिश में कहते हैं डेजी, तो इसलिए इस प्रिंटर का नाम पड़ गया डेजी व्हील प्रिंटर। इसलिए इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसके प्रत्येक पंखुड़ी, जैसे ये चीज है पंखुड़ी, इनमें क्या होते हैं? अक्षर उभरे होते हैं। जैसे टाइपराइटर के आगे अक्षर उभरे होते हैं। एक मोटर के द्वारा इस पहिए को तीव्र गति से घुमाया जाता है, और जब ये अक्षर सही प्रिंटिंग स्थिति में आ जाता है तो एक छोटे से हथौड़े पे इस पे प्रेशर किया जाता है जो रिबन से टकराता है, और रिबन जो है पेपर से टकराता है, और वहां पे क्या हो जाता है? एक अक्षर छप जाता है। अब इन प्रिंटर का यूज आज की डेट में नहीं होता क्योंकि प्रिंटर बहुत स्लो है, नॉइस बहुत ज्यादा करते हैं। तो टाइपराइटर की तरह ये प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। अगले उसकी बात करेंगे तो आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाम से पता चलता है कि ये डॉट बना के, छोटे छोटे डॉट्स बना के एक अक्षर प्रिंट करता है। अब ये प्रिंटर भी आपको ज्यादातर जगहों पे देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप इस प्रिंटर को देखना चाहते हैं तो सरकारी बैंकों में, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस जगह पे आपको ये प्रिंटर मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं। तो वहां प्रिंटिंग इसी प्रिंटर से की जाती है जब आप स्टेटमेंट उनसे लेने जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। फिर से वही बात कि ये पेपर से टच होकर प्रिंटिंग देता है, कॉन्टैक्ट में आके प्रिंटिंग देता है। जो प्रिंटेड हैमर व व्हील को शाही वाले रिबन के द्वारा अक्षर या चित्रों को प्रिंट करता है। इसका आविष्कार गैरी स्टार्कवेदर 1969 में किया था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पेपर पर इमेज को प्रिंट करने के लिए सैकड़ों से हजारों छोटे डॉट्स लगाने के लिए पिंस का उपयोग करता है। यानी मैं आपको सिंपल से बता दूं, अगर मान लो इसको जी लिखना है तो ये जी ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स यूं इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इस तरह से इसमें जी लिखा होता है। आप बैंक की कभी भी स्टेटमेंट लेने जाए सरकारी बैंक के तो उनका प्रिंट देखेंगे तो ऐसे ही प्रिंट आपको मिलेगा। तो पिन से निशान छोड़ते हैं। तो ये प्रिंटर भी आउटडेटेड प्रिंटर है, और आज के समय में ये प्रिंटर सिर्फ आपको सरकारी बैंकों में देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। ये कौन सा प्रिंटर है? ध्यान दीजिए, ये लाइन प्रिंटर है। आपको ध्यान होगा वो कौन से प्रिंटर थे? कैरेक्टर प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर है। इसका आकार ड्रम के समान होता है, जैसे नाम से स्पेसिफाइड है। इसका आकार जो है ड्रम के समान होता है। ड्रम की सतह पर यानी ऊपरी वाले सरफेस पे इस तरह से अक्षर उभरे होते हैं, और उनके पीछे क्या होता है? एक हैमर होता है। जैसे वो अक्षर एक प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं जिसको प्रिंट करना होता है, तो पीछे से एक हथौड़ा कागज पे हिट करता है, कागज एक रिबन पे हिट करता है, और रिबन जो है पेपर पे जो है छाप छोड़ देता है।
तो ये इसका वर्किंग मेथड है। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि भाई ड्रम प्रिंटर जो है उसमें क्या ये इम्पैक्ट प्रिंटर है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आ जाएंगे कि इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर बताइए और इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताइए कौन से। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अगली बात करते हैं चेन प्रिंटर की। ये भी एक तरह से लाइन प्रिंटर है। इसके अंदर दो पुलीज होती हैं। देखिए एक पुली यहां है, दूसरी पुली यहां है। ये पेपर है और ये प्रिंट हैमर है ना, और ये आपका रिबन है। तो क्या होता है, जैसे ये इसकी पोजीशन पे आता है, हैमर हिट करता है, वही अक्षर पेपर पे छप जाता है। तो ये मतलब मैं इसको अगर आपको पढ़ के सुनाऊं, ये चेन प्रिंटर दो पुलिस के चारों ओर लिपटे प्रिंट करेक्टर को एक श्रृंखला का उपयोग करता है। ड्रम प्रिंटर की तरह प्रत्येक प्रिंट पोजीशन के लिए एक हैमर होता है। प्रिंटर के अंदर सर्किट पता लगाता है कि जब पेज पर इच्छित प्रिंट लोकेशन पर सही करेक्टर दिखाई देता है, हैमर पर पेज स्ट्राइक करता है और एक रिबन के माध्यम से पेपर प्रेस होता है और इच्छित प्रिंट पोजीशन में करेक्टर प्रिंट हो जाता है। इस डेफिनेशन में मत जाइएगा, प्रिंटर आज के समय में आउटडेटेड प्रिंटर हैं। इतना इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझने वाली चीज इसमें यही है कि जो चेन प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है पहली चीज। दूसरा क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी ये टच होके प्रिंट करता है। सिंपल सा भाषा में आप इसको समझ लीजिए। डेफिनेशन याद करने की या उसकी फंक्शन याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये याद कर लीजिए, अगर इस किसी में पूछे किस प्रिंटर में चेन का उपयोग होता है तो चेन प्रिंटर है, किस प्रिंटर में दो पुलिस लगी होती है तो वो चेन प्रिंटर है। तो इतनी लंबी डेफिनेशन याद करने का कोई मतलब नहीं है। ये प्रिंटर किस तरह का है, लाइन प्रिंटर है, और किस तरह का है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि कितने तरह के, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कितने तरह के प्रिंटर्स होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। पहला फर्स्ट इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, थोड़ा सा आपको दूसरा होता है इसमें इम्पैक्ट के अंदर दो तरह के होते हैं, करेक्टर और लाइन। तो आज हमने करेक्टर और लाइन प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको आने वाली वीडियो में करूंगा। दोस्तों, अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आईटीआई की दूसरी वीडियोस भी देखनी है, या आईटीआई के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनो और कोपा जैसे ट्रेड की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि उस ऐप में भी आपको सैंपल पेपर्स वगैरह जैसी चीजें कई मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।